नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। आज नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि पूरा होने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शासन स्तर पर भी इसको पूरा करने की मंशा किसी की है नहीं। तो साथियों, इसी पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूँ। तो साथियों, मेरी 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई, धन सिंह रावत जी से, और मैंने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस संबंध में उनसे कुछ क्वेश्चन किए, कुछ सवालात मैंने उनसे किए, लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फाइड आंसर मंत्री जी ने दिया नहीं। मैंने उनसे पूछा कि ये भर्ती प्रक्रिया क्यों इतना लेट हो रही है, तो उन्होंने कहा भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ये कोई मुझे अच्छा आंसर नहीं लगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है, कोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं है, उसके बाद भी ये भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कब होगी, उन्होंने कोई सटीक आंसर नहीं दिया। उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज की बात की। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की जा रही है। तो मंत्री जी का उसमें भी कहना यही था कि बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों को निकाला जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने बल्कि इसमें ये बात भी कही कि नियमावली इसकी बन चुकी है, कोर्ट में नियमावली पेश हो चुकी है, उसके बाद भी सर ये भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो मंत्री जी का यही कहना था कि बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सटीक आंसर इसमें भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मेरी कुछ विधायकों से भी बात हुई जो मेरे परिचित हैं, और जब मैंने उनसे बात की तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इस बात को कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुझे बताया वो कुछ अच्छा नहीं था, और उत्तराखंड के बेरोज़गार नर्सेज के लिए वो एक बहुत ही निराशाजनक खबर है कि ये भर्ती प्रक्रिया, सरकार कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के मूड में नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं भर्ती ऐसा लग रहा है कि ठंडे बस्ते में जा रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इस भर्ती को पूरा करना होता तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी थी और मेडिकल कॉलेज के पदों को भी आसानी से निकाला जा सकता था। क्योंकि आप देख लीजिएगा, हाई कोर्ट में जो नियमावली पेश हुई थी वो मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों की थी, और दोनों में वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति का फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था। जब फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया था तो फिर कहाँ देरी हो रही है। क्यों इस भर्ती प्रक्रिया को इस तरह से लटकाया जा रहा है, क्यों इन पदों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया, क्यों मेडिकल कॉलेज के पदों को अलग कर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के पदों को अलग कर दिया गया, और अलग भी कर दिया गया तो क्यों अब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। सोचने का विषय है, हमको समझना पड़ेगा। एक एक दिन बहुत कीमती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी ओवरेज होते जा रहे हैं और आगे भी जितने लोग ओवरेज होते जाएंगे उनके लिए अब कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। अगर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ओवरेज हो रहे हैं तो हमें भी कोर्ट से जो है परमिशन मिल जाएगी, तो वो इस गलतफहमी में ना रहें। अगर मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया नहीं आती है तो जितने लोग भी ओवरेज होंगे उनको कोई बेनिफिट नहीं होना है। ये गवर्नमेंट की नीति है। गवर्नमेंट जानबूझ के मेडिकल कॉलेज के पदों को लेट कर रही है ताकि काफ़ी लोग फॉर्म भरने से ही वंचित हो जाए। तो साथियों, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर अगर हमें भर्ती जल्द से जल्द करवानी है तो इसके लिए हमको क्या करना है, सभी लोगों को एक होकर देहरादून पहुंचना होगा। 2-4 लोगों के पहुंचने से कुछ नहीं होगा, 100-200 लोगों के पहुंचने से भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं, 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। 1564 लोगों को नौकरी तो चाहिए, लेकिन घर बैठे बैठे, कोई घर से नहीं निकलना चाहता है। तो इस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है तो घरों से निकलना होगा। जब तक घरों से नहीं निकलेंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग एकजुट होकर, सभी ज़िले में सभी लोग एकजुट होकर देहरादून आने की तैयारी करें, और बहुत जल्द देहरादून में एक बहुत बड़े लेवल पर हम आंदोलन शुरू करते हैं। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया, अगर हम इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को छोड़ देंगे तो ये भर्ती प्रक्रिया हमेशा के लिए लटक जाएगी। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हाई कोर्ट ने ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने का जिम्मा जितने भी लोग वर्षवार चयन प्रक्रिया के पक्ष में थे
वो लोग इसके लिए तैयार रहें। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जितने भी ज़िलों के हमारे साथी हैं सब लोग देहरादून आने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आज तक लोगों ने यही किया, आए नहीं, इस तरह से काम नहीं होगा। सबको घरों से निकलना होगा, सबको आना होगा। जब तक लोग अपने घरों से निकलकर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज के पदों को निकलवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ओवरेज हो जाएंगे तो उनके लिए उनका भविष्य ज़ीरो हो जाएगा। वो फिर उत्तराखंड के अंदर उनका कोई भविष्य नहीं होगा। तो साथियों, इन चीज़ों को समझिए। मेडिकल कॉलेज के पद और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद, इन पर अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यहाँ तो सिर्फ चयन होना है, प्रोविज़नल लिस्ट लगनी है, उसके बाद डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है स्वास्थ्य विभाग के जो 1564 पद हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है, हमको स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग विरोध करेंगे। अभी मेरा विरोध तुरंत हो जाता है। मैं अगर कोई काम कहता हूं तो उसके लिए मेरे कुछ ऐसे चाहने वाले लोग हैं जो मेरा विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा उन लोगों से सिर्फ एक निवेदन है, उत्तराखंड के जितने भी बेरोज़गार नर्सिंग साथी हैं उनके भविष्य के बारे में सोचो। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जिनसे उनका भविष्य खत्म होगा या उनके भविष्य पर कोई आँच आएगी। मैं वो काम कर रहा हूँ जिनसे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। तो साथियों, सब लोग एकजुट होकर देहरादून पहुँचते हैं और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आंदोलन करते हैं। करना पड़ेगा। जब भर्ती वर्षवार करने के लिए, भर्ती का माध्यम पहले परीक्षा था, वर्षवार करने के लिए अगर आंदोलन हो सकता है तो भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं हो सकता है। जब इतना लंबा संघर्ष हो सकता है तो थोड़ा सा और सही संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के 4600 ग्रेड पे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं उत्तराखंड के जितने भी बेरोज़गार नर्सिंग साथी हैं सभी से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग एकजुट होकर आगे आएँ और इस लड़ाई को सब लोग मिलकर लड़ें। अगर कोई ये सोच रहा है कि गिने चुने 8-10 लोग चले जाएंगे, उनके जाने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ख़ास तौर पर देहरादून के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, देहरादून के लोग बहुत कम लोग आते हैं। देहरादून के लोगों ने पता नहीं क्या कसम खाई है। क्यों देहरादून के जितने भी बेरोज़गार नर्सिंग साथी हैं, क्यों वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन घरों से नहीं निकलना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। देहरादून के मैक्सिमम लोगों को जो है, हम कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो पहुंचना चाहिए। उनका ना कोई पैसा खर्च हो रहा है ना कुछ खर्च हो रहा है। इतनी दूर दूर से हम लोग आते हैं, हमारा पैसा खर्च होता है, टाइम बर्बाद होता है। उनका तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देहरादून के लोगों को, हरिद्वार के लोगों को, ऋषिकेश एम्स से काफ़ी लोग आते हैं, अच्छा लगता है। हरिद्वार से बहुत कम लोग आते हैं, गिने चुने लोग आते हैं, और वो हमेशा आते हैं जो आते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सही मायने में अगर आपको लगता है ये भर्ती होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज के पद निकलने चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तो इसके लिए सब लोग एकजुट होकर आगे आइए। कोई पैसा नहीं लगना है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। 1 रुपया खर्च नहीं होना है। वर्षवार नियुक्ति के माध्यम से ये भर्ती होनी है, वर्षवार नियुक्ति मिलनी है। किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होना है। इससे ज़्यादा ईमानदारी से और कोई भर्ती नहीं होगी जितनी ईमानदारी से हमारी भर्ती होगी। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं आते हैं, अगर इतना गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन हमारे लिए लिया है वर्षवार नियुक्ति का, नहीं तो आप देख लीजिए किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, किसी भी विभाग में देख लीजिए, वर्षवार नियुक्ति कहीं पर भी नहीं हो रही है। अगर सरकार ने हमारी ये बात मानी है तो हमें भी थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कि ताकि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा दिया जाए। ऐसा ना हो कि चुनाव का माहौल बन जाए। 2024 में चुनाव है, चुनाव का माहौल बनने लगेगा तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी, अपनी चुनाव की तैयारी करेगी। जब तक हमारे पास टाइम है तब तक घर में सो रहे हैं हमको अपने घरों में इस तरह से अगर हम सोए रहे तो हम चुनावी घोषणा पत्र की तरह बन के रह जाएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तो साथियों, सिर्फ़ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, सब लोग अपने घरों से निकलिए, अपने घरों से निकल कर देहरादून पहुँचिए। और सभी लोगों से कर रहा हूँ एक्सक्यूज़, सब लोग एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं। कोई बोलता है मेरा ये हो रहा है, कोई मेरा वो हो रहा है, मेरी शादी है, मेरे घर में कोई बीमार है। ये एक्सक्यूज़ आप अपने पास रखिए। हमेशा के लोगों के पास एक्सक्यूज़ होते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को, बेशर्मों की तरह एक्सक्यूज़ दे देते हैं सब लोग। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ ना दें। नौकरी लगेगी, आपकी लगेगी, हमारी जब लगेगी तब लगेगी। मैं आऊँगा, मैं सिर्फ अपने लिए आऊँगा, आप आओगे अपने लिए आओगे। किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं भी किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आके। अगर कोई ये सोच रहा है बबलू एहसान कर रहा है, तो बबलू भी किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा आके। बबलू अपने लिए आ रहा है, आप अपने लिए आओगे। तो साथियों, सभी लोग देहरादून आने की तैयारी कीजिए। आरटीआई के माध्यम से मैं लगभग सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। आगे जितनी भी जानकारी है मेरे पास आएगी, वो जानकारी भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। लेकिन अभी भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने कुछ खास ऐसे लीडरों से बात की जिनकी मिनिस्ट्री में पकड़ अच्छी है, और उन्होंने ही मुझे बताया कि ये भर्ती प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप खुद देख लीजिए, जब तक हम प्रेशर बना रहे थे तब तक काम हो रहा था, अब हमने काम छोड़ दिया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। तो इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। और प्रेशर हमारे वहाँ जाने से बनेगा, पैसा देने से नहीं बनेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि पैसा दे के प्रेशर, पैसा दे के कोई प्रेशर नहीं बनता है, पैसा दे के कुछ भी नहीं होगा, भर्ती का सत्यानाश होगा। और मुझे खुशी है कि हमारी भर्ती जो है वो बिना पैसे के हो रही है, इसमें 1 रुपया नहीं लग रहा है, ईमानदारी से भर्ती हो रही है। वर्षवार नियुक्ति के द्वारा कोई घपला नहीं हो सकता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, और ईमानदारी से भर्ती पूरी की जा सकती है। तो साथियों, आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एक निवेदन है, सब लोग अधिक से अधिक संख्या में, जितने भी लोग वर्षवार नियुक्ति चाहते थे वो सभी लोग देहरादून पहुंचने के लिए तैयार रहें। बहुत जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा किस दिन देहरादून पहुंचना है। तब तक के लिए आप सब लोग, मैं कम से कम 10 दिन पहले ये बता दूंगा कि हाँ इस दिन देहरादून पहुंचना है। अगर 10 दिन पहले मैं बताऊंगा तो आप लोगों से भी ये उम्मीद करूंगा कि आप 10 दिन पहले अगर मेरा मैसेज देख रहे हैं तो बाद में एक्सक्यूज़ ना दें, कोई बहाना ना बनाएं, क्योंकि लगातार कई सालों से आप लोग बहाने बना रहे हैं। जब मैं 2016 में पास आउट होकर आया था तब भी मैं लगातार कई लड़ाइयाँ लड़ी विज्ञप्ति निकलवाने के लिए, तब भी आप लोगों के पास एक्सक्यूज़ रहता था, बहाने रहते थे, आप लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। उसके बाद कई लड़ाइयाँ लड़ी, तब भी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ देते थे। आज मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग एक्सक्यूज़ ना दें, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने में ईमानदारी से सहयोग करें। अगर आप ईमानदारी से सहयोग करते हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने की जिम्मेदारी हम सब लोग लेते हैं। इतना हमें समझना होगा कि भर्ती प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब ईमानदारी से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देहरादून पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देहरादून जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। सब लोगों से मेरा निवेदन है, उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं जो वर्षवार नियुक्ति चाहते थे, उनसे मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जब इतना स्ट्रगल किया है, जब इतना बलिदान दे दिया है, तो थोड़ा सा और सही। हमको ये, हम लगभग पूरी सीढ़ी चढ़ चुके हैं, एक लास्ट स्टेप हमारा बचा है। और अगर हम यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी चूक कर देते हैं तो फिर ये भर्ती हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो साथियों, मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब जब सारा काम हो चुका है, कोर्ट का काम हो चुका है, सरकार मान चुकी है, नियमावली बन चुकी है, जब सब कुछ हो चुका है तो अब भर्ती प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं हो रही है? तो आप समझिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह नहीं रही है। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ही तो बनाना पड़ेगा। और दूसरा क्या ऑप्शन आप बताइए? और तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर कोई है तो आप मुझे बता दीजिए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, देहरादून जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, सचिवालय जाना पड़ेगा। इन्हीं प्रोसेस के द्वारा हमारी भर्ती पूरी होगी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सभी लोग तैयार रहें, बहुत जल्द डेट फिक्स करके आप लोगों को बता दिया जाएगा किस दिन देहरादून पहुँचना है। और सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करता हूँ कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में देहरादून पहुँचेंगे।
ये एक्सक्यूज़ नहीं देगा। धन्यवाद।